बच्चों सीबीटी का कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग 2022 में देखेंगे तो 2022 में लगभग 10 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, 23 में लगभग 15 लाख बच्चे, 24 में लगभग 14 लाख बच्चे, 2025 में बेटा कंपटीशन 100% बढ़ना तय है और लगभग बच्चे 15 से 16 लाख के बीच में 2025 में होने वाले हैं। अब यहां पर कंपटीशन सर आखिरकार बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि देखो कॉलेजेस बेटा लिमिटेड है, बच्चे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो भी कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो टॉप नोच ब्रांचेज हैं, टॉप नोच प्रोग्राम है, राउंड 1 की काउंसलिंग में अगर आप लोग देखोगे तो लगभग 100% पर बेटा राउंड 1 क्लोज हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होता। जस्ट लाइक कि एसआरसीसी जैसे कॉलेज की पहले राउंड की कट ऑफ बेटा 790 नंबर 780 नंबर के नीचे नहीं जाती और पहले ही राउंड में लगभग मोस्ट ऑफ द सीटें फिल हो जाती है। तो ऐसे में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे को 100% बनना है हर एक सब्जेक्ट में। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या ये आसान काम है? आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हर साल सीबीटी अड्डा 24/7 सबसे ज्यादा 100% प्रोड्यूस करता है और बेटा आपका भी 100% हो सकता है। हम लोग डे 1 से सीबीटी की गाइडेंस में लगे हुए हैं। हम जब से सीबीटी ने जन्म लिया तब से बेटा हम सीबीटी के बच्चों को गाइड करते हैं। जितनी भी चीजें आज के सेशन में आपको समझाने वाला हूं, अगर इतनी चीजों को फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं 100% अगला तुम्हारा होना तय है। बस एक बार ध्यान से अच्छी तरीके से सब कुछ सुनते चलना, एक बार अच्छी तरीके से समझते चलना। सबसे पहली बात, हर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अच्छी तरीके से जान लो, क्योंकि आप में से कई सारे बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ढंग से नहीं समझते, फिर बाद में बेटा इररिलेवेंट सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हैम्पर करता है। देखो ध्यान से, फिजिक्स केमिस्ट्री ग्रुप में जा रहे हो तो पीसीएम ले लेना, बायो ग्रुप में जा रहे हो तो पीसीबी, मैथ्स ग्रुप में अगर आप जा रहे हो तो इसका 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक तो लैंग्वेज मैथ कंपलसरी, बाकी 2 डोमेन, दूसरा 2 लैंग्वेज मैथ कंपलसरी और कोई भी एक डोमेन, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स डोमेन में बीकॉम ऑनर्स अगर करना है तो आपको एक लैंग्वेज मैथ या अकाउंटेंसी, बाकी कोई 2 डोमेन और ले लेना। बीकॉम प्रोग्राम में अगर जा रहे हो तो इसका 2 कॉम्बिनेशन है, एक लैंग्वेज या कोई भी 3 डोमेन या एक लैंग्वेज और कोई भी एक डोमेन और इसके साथ ही साथ जीटी, ठीक है। तो प्रोग्राम में तुम्हारा ये 2 कॉम्बिनेशन है बीकॉम में। ह्यूमैनिटीज में अगर जा रहे हो तो एक लैंग्वेज ले लेना, 3 डोमेन ले लेना, या 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले लेना। बीए प्रोग्राम में अगर जा रहे हो एक लैंग्वेज कोई भी 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले लेना, या लैंग्वेज जीटी और साथ ही साथ एक डोमेन ले लेना, ठीक है। तो ये बेटा बीए प्रोग्राम का है। अगर आप बीटेक सीआईसी टारगेट कर रहे हो या बीटेक में किसी में भी जा रहे हो, बीबीएफआई या बीएमएस बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर जा रहे हो डीयू के लिए स्पेशली, तो यहां पर एक लैंग्वेज मैथ और साथ ही साथ जीटी ले लेना। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बाय द वे ये मेजर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं समझ आ रहा है बेटा, 3 डोमेन ले लो और एक जीटी ले लो और लैंग्वेज ले लो, ठीक है। तो इस हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा हर जगह पर एलिजिबिलिटी बन जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह सिलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टडी मटेरियल एग्जाम ओरिएंटेड। अब मैं तुम्हारे को यह बताता हूं कि अगर किस डोमेन से हो तो तुम्हारे को क्या क्या फॉलो करने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब वो स्टडी मटेरियल मैं तुम्हारे को बता रहा हूं जो पिछले सालों में हमने फॉलो कराया है बच्चों से और बच्चे 100% निकले हुए हैं। देखो फिजिक्स में बेटा एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। आपको करना क्या होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने होंगे, कुछ एक साइड मटेरियल करना होगा तुम्हारे को, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज तुम्हारे को ये करना होगा। बाकी प्रतिज्ञा के टीचर्स जो हमारे गजेंद्र सर पढ़ाता है, आराम से वहां से कर लेना, तुम्हारा काम एकदम बन जाएगा। केमिस्ट्री एनसीईआरटी सफिशिएंट है इसके लिए, लेकिन एनसीईआरटी से करके सिर्फ होगा नहीं, तुम्हारे को इसमें पीवाईक्यू की जो बुक है ये भी करनी पड़ेगी। प्रतिज्ञा के टीचर का नोट इसमें आयुषी मैम पढ़ाते हैं बेटा, आराम से हो जाएगा। मैथ्स में भी एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारे को एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सीबीएसई के पीवाईक्यू ब्लैक पीपीटी 4.2 जो कि मेरा सबसे खतरनाक स्टडी रिसोर्स है। मतलब तुम अगर इसी को कर लोगे, मैथ्स तो मैं ही पढ़ाता हूं, सिर्फ इसी को कर लोगे बेटा, तुम्हारे 50 में से 45 सवाल इसी में से आने एकदम तय है। बाकी ये पीवाईक्यू वाली बुक तो करना हर एक सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी कर लेना, पीवाईक्यू की बुक कर लेना, बाकी प्रतिज्ञा के टीचर का नोट्स आप फॉलो कर लेना, नीलम मैम पढ़ाते हैं, आराम से तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा यही लिमिटेड स्टडी रिसोर्स रखना, फालतू इधर उधर नहीं भटकना। अकाउंट्स में एनसीईआरटी सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना, साइड मटेरियल जरूर फॉलो करना, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज जरूर फॉलो करना है। बाकी प्रतिज्ञा में हमारे अमन सर पढ़ाते हैं, आराम से तुम्हारा काम बन जाएगा। सिर्फ अगर उन्हीं का स्टडी रिसोर्स फॉलो कर लोगे काम हो जाएगा। बीएसटी में बेटा एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बीएसटी बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, इसमें एनसीईआरटी पीवाईक्यू की बुक, बाकी प्रतिज्ञा के टीचर का नोट्स, इसमें अमन सर और अमान सर पढ़ाता है, तुम्हारा एकदम सेट है मामला। मैथ तो यार मैं ही पढ़ाता हूं, मैथ का मैंने बता दिया। इको के लिए एनसीईआरटी तुम्हारे को करनी है, एनसीईआरटी करना, पीवाईक्यू की बुक कर लेना, बाकी प्रतिज्ञा के टीचर का नोट्स, इसमें इको अमान सर पढ़ाता है, तुम्हारा काम बन जाएगा।
ह्यूमैनिटीज में आते हैं ज्योग्राफी, ओनली एनसीईआरटी नॉट सफिशिएंट, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल जरूर आता है लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आपको समझ आएगा नहीं। तो इसमें जो प्रतिज्ञा के टीचर्स का नोट है इसमें आशी मैम पढ़ाती हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें बेटा पीवाईक्यू की बुक और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, बाकी थोड़ा सा साइड मटेरियल को भी देख लेना, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी सफिशिएंट है, पॉलिटिकल साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ह्यूमैनिटीज में, एनसीईआरटी करना, पीवाईक्यू की बुक करना, प्रतिज्ञा टीचर नोट्स इसमें यार मोइन सर पढ़ाते हैं, वन स्टॉप सिंगल सोल्यूशन द वन एंड ओनली मोइन पठान सर, ठीक है। तुम्हारे सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, तुम्हें और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स तो मैं ही पढ़ाता हूं। हिस्ट्री में बेटा आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी कर लेना, पीवाईक्यू की बुक, बाकी प्रतिज्ञा में अनीता मैम पढ़ाती हैं, बस उतना कर लेना, उतना विल बी मोर देन, ठीक है। लैंग्वेज और जीटी में आता है भैया, लैंग्वेज में देखो आपको ना मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी प्रतिज्ञा के टीचर्स के नोट्स हैं इसमें रुबाका मैम आपको पढ़ाती हैं और बाकी राजेंद्र सर इसमें हिंदी पढ़ाते हैं, तो बस तुम्हारे को ना उन्हीं का टीचर का नोट्स फॉलो करना है क्योंकि इसमें बेटा फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा हैं, उसके लिए तुम्हारे को ना टीचर का ही नोट्स फॉलो करना चाहिए। मैं तुम्हारे को कोई बुक वगैरह रिकमेंड नहीं कर रहा। बाकी इसमें जो पीवाईक्यूज में ध्यान रखना, पीवाईक्यूज में कई सारी चीजें डिलीटेड भी है तो डिलीटेड के अकॉर्डिंग ही तुम्हारे को करना है। यार जीटी जो है, जीटी काफी ज्यादा ब्रॉडर है, ठीक है। तो जीटी में बेटा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट किसी किताब से नहीं पूछा जाता है, आप अड्डा 24/7 की किताब रेफर कर सकते हो, लेकिन अभी पैटर्न चेंज हुआ है तो यहां पर अमित सर और वैशाली मैम आपको पढ़ाती हैं, बस आप टीचर की गाइडेंस फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें ना चीजें बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि क्वांट है, रीजनिंग है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बहुत कुछ है, तो बेहतर ये होगा कि फालतू की भागदौड़ से हटके जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बस उतना फॉलो करो, क्योंकि इसमें बेटा चीजें बहुत ज्यादा है, आप खुद से करोगे तो भटक जाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन ऑफ मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। देखो जो आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो लेटेस्ट सिलेबस पर होना चाहिए, क्योंकि आउटडेटेड सिलेबस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेटा बदल गई है। मॉक टेस्ट शुड बी एग्जैक्टली सेम ओरिजिनल पेपर, जैसे ओरिजिनल पेपर 1 घंटे का होता है, 50 सवाल होता है, तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी बेटा सेम ऐसे ही होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट, आपको पेपर के बाद एनालिसिस आपको अच्छी तरीके से समझना है कि मेरा कितना नंबर आया, कितना गलत हुआ, कहां पे हम गलती कर रहे हैं, हम उन गलतियों को लिखो, उन गलतियों को रेक्टिफाई करो, समझ रहे हो, सो दैट अगले वाले टेस्ट में वो सारी गलतियां ना हो। और जो भी बचे खुचे सवाल है उनको जरूर करना है, अगर उनको छोड़ दोगे फिर तुम्हारा मॉक देना नहीं देना सब बेटा बराबर है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा इशू तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है। डेली शेड्यूल और टारगेट किस तरीके से बनाना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, इसमें मंथली गोल बनाओ। मंथली गोल क्या होना चाहिए, कंप्लीट इंटायर सिलेबस एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तुम्हारे को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी बेटा अभी से काम हो पाएगा। इसमें क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से कर लो या प्रतिज्ञा से कर लो। सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो प्रतिज्ञा से कर लो, सोचने का टाइम है नहीं। अब अगर करना, देखो अगर नॉर्मल तरीके से करना है तो प्रतिज्ञा में करना, अगर तुम्हारे को बुक के साथ में करना है तो प्रतिज्ञा प्लस में करना, ठीक है। ध्यान रखना प्लस में बुक है और नॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ वही है। कंप्लीट प्रैक्टिस ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या तो खुद से करो या तो प्रतिज्ञा से करो। मॉक टेस्ट एंड डिटेल एनालिसिस, अब तुम्हारे को ये डिटेल एनालिसिस, मान लो तुम्हारा ये सब कुछ तैयार है तो बेटा जो इसका मॉक टेस्ट है 50 सवाल 1 घंटे में, सेम यही पैटर्न होना चाहिए, हाईएस्ट एक्यूरेसी और प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि 100% टाइलर अगर बनना है बेटा आपको मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में 100% टाइलर बनना जरूरी है, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मेक डेली शेड्यूल। कई सारे बच्चों को यही समझ नहीं आता कि डेली शेड्यूल मुझे बनाना कैसे है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, अपना जो शेड्यूल है ना बाबू उसको टाइट मत बनाओ, इसका फ्लेक्सिबल बनाओ कि एक दिन में अगर 10 घंटा पढ़ना है तो ये मत बैठा लो कि मैं सुबह 5 बजे से लेके लगातार ही पढ़ूंगा, ठीक है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे का स्लॉट बनाओ, बीच में एक आधा नैप, थोड़ा सा सो लो, ठीक है, खाना पीना खा लो, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लो, बीच बीच में कुर्सी पे बैठ के थकान आए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, ठीक है। टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू पेपर टाइमिंग, अदरवाइज यू विल फील स्लीपी। कई सारे बच्चे रात के कीड़े होते हैं। देखो अब ये वो टाइम आ चुका है ना बाबू जहां पे तुम्हारे को स्लीप साइकिल को चेंज करने की जरूरत है। अब जैसे रोज डेली अगर दिन में 2 बजे सोते हो, मान लो पेपर तुम्हारा 2 बजे से चल रहा है, उस टाइम पे 100% तुम्हारे को नींद आनी तय है। मान लो सुबह तुम 9 बजे सो के नहीं उठते, 12 बजे सो के उठते हो, तो सुबह अगर 9 बजे का पेपर होगा 100% तुम्हारे दिमाग में नींद चढ़ी रहेगी, पेपर तुम्हारा अच्छा नहीं जाएगा। अब जिस हिसाब से तुम्हारा पेपर होता है उस हिसाब से तुम्हारे को स्लीप साइकिल को बेटा बदलना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इक्वल फोकस करो। जैसे मान लो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 डोमेन और लैंग्वेज है तो बेटा सब पर पकड़ होनी चाहिए, तभी तुम्हारे पूरा ओवरऑल तभी तुम्हारा नंबर बनेगा। अदरवाइज अगर कोई एक बहुत अच्छा है बाकी सारे बेकार है तो तुम्हारा ओवरऑल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। तो यह बात ध्यान रखना, अगर हमें किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अपन टारगेट करें तो हमारा सब पर सही फोकस होना चाहिए, तभी मामला हो पाएगा।
इसके अलावा टाइम टेबल उस तरीके से बनाओ अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पोर्शन। मान लो मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, मैथ बहुत अच्छे से आती है, फिजिक्स नहीं आती, तो हमारे को फिजिक्स पे अच्छे से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। या अगर मान लो लेट से हमारा पॉलिटिकल साइंस में 100% बन जाता है, मेरी हिस्ट्री में 100% बन जाती है, लेकिन साथ ही साथ वहीं ज्योग्राफी में नहीं बनती, तो हमारे को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की रगड़ के प्रैक्टिस करते रहनी है। लेकिन जहां पर नहीं बनती उनको बेसिक से स्क्रैच से ढंग से करना पड़ेगा, अदरवाइज बेटा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अपने को पूरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में नंबर उठाने हैं, समझ रहे हो ना। एक दो सब्जेक्ट में उठा के सिर्फ काम नहीं बनेगा, अपने को सारे सब्जेक्ट में नंबर उठाने पड़ेंगे, तभी 100% का टारगेट पूरा हो पाएगा। इसके अलावा कुछ एक टॉपर सीक्रेट बता रहा हूं, जो मेरा भी अनुभव है, जो कई सारे बच्चों से मैंने पूछा हुआ है कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना है। देखो, अगर ह्यूमैनिटीज में हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या तो 1000 में से या तो 750 में से, ठीक है। अब मान लो 1000 में से कर रहे हो तो तुम्हारा एक लैंग्वेज होगा, बाकी 3 डोमेन होगा। अब ये 3 डोमेन में लेट से एक पॉलिटिकल साइंस ले लिया, एक हिस्ट्री ले लिया, एक ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है, और ये लैंग्वेज में इंग्लिश ले लिया। अब इनमें से तुम देखो कि अगर मेरा टारगेट ये 1000 नंबर उठाना है तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। लेट से ये पॉलिटिकल साइंस, मैंने इसमें मान लिया 250, इसमें मान लिया 250, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में तो 250 नंबर स्कोर करना आसान है। अब जैसे ये ज्योग्राफी है, मान लो अगर तुम ज्योग्राफी में 230 नंबर के करीब भी लेके आते हो और इंग्लिश में 230 नंबर के करीब लेके आते हो, तो भी तुम्हारा जो ओवरऑल बनेगा ये 500 और ये बाकी, ठीक है, टोटल मिला के 40 नंबर कम हो जाएगा, यानी कि लगभग 960 नंबर के करीब बनेगा। और 960 नंबर लगभग तुम्हारे को चाहिए होगा अगर हिंदू पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए या हिंदू में हिस्ट्री ऑनर्स चाहिए, तो जो टॉप नॉच कॉलेज है मैं उनकी बात कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? तो इनमें ना तुम्हारे को इस तरीके से बैलेंस करना है कि चलो ठीक है, 2-3 में मैं 100% लेके आता हूं जो मेरे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, और बाकी जो थोड़ा सा भी वीक है ना, चलो किसी में 200 लेके आ रहा हूं तो फिर बेटा इसमें आपको 250 मारना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा ये ओवरऑल मामला सेट बैठेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे मान लो 750 का टारगेट कर रहे हो, जैसे बीए प्रोग्राम में 750 का होता है। अब इसमें एक लैंग्वेज होगा, बाकी जीटी होगा और एक डोमेन होगा, ठीक है। अब इनमें जो है ना बाबू, ये देखो जीटी में तुम्हारा स्कोर करना सबसे मुश्किल काम होगा। अब इसमें तुम्हारा एक डोमेन जो भी तुम उठाओगे ना, तो तुम्हारा कम से कम 250 नंबर तो होना चाहिए, मतलब डोमेन उठाओ ही वही जिसमें तुम्हारे 250 नंबर आए। उसके बाद ये जैसे लैंग्वेज है, अब देखो इनमें जो तुम्हारी कट ऑफ बनेगी 750 में से, बीए प्रोग्राम की कट ऑफ काफी हाईएस्ट जाएगी, मतलब ये समझ लो 750 में से कम 700 प्लस तो मान के ही चलना, मतलब ये मैं कम बता रहा हूं, इतने में भी हिंदू में होना नहीं है, मतलब कम से कम 720 प्लस मान के चलना। तो तुम्हारे को इसमें से ना किसी 2 में तुम्हें 100% बनाना पड़ेगा, और इनमें 100% बनाना आसान काम है, किसमें, डोमेन में और ये लैंग्वेज में, अगर हिंदी ले रहे हो या इंग्लिश ले रहे हो, कोई भी दूसरी लैंग्वेज ले रहे हो। क्योंकि जीटी में तुम्हारा 100% बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें बैलेंस करके चलना। अब जैसे कॉमर्स डोमेन में आता है, अब कॉमर्स डोमेन में तुम्हारा 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो मैं कॉमर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमेशा तुम्हें समझाता हूं, ये बात ध्यान रखना। एक तो बीएसटी कंपलसरी ले लेना, सबसे ज्यादा भैया 100% बीएसटी में बनता है, मतलब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। सेम इसी तरीके से इको में, इको इस बार की थोड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन स्टिल मतलब चल सकता है इसमें। और इसके अलावा अकाउंट्स और मैथ में, यार मैं कभी भी तुम्हारे को रिकमेंड नहीं करता कि ये 2 हैवी सब्जेक्ट लेके पढ़ो, एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ो, जो भी जिसमें भी तुम्हारा मन करे, लेकिन दोनों हैवी सब्जेक्ट लेके बेटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर इन दोनों में तुम 250 नंबर मार देते हो, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें चलो तुम 220 नंबर के करीब भी अगर तुम मार देते हो, और लैंग्वेज में चलो 230 नंबर के करीब भी अगर स्कोर कर देते हो, तो भी तुम्हारा जो एग्रीगेट बनेगा ना, यहां से 500 और ये 30, यहां से 20 और 30 50, यानी कि लगभग तुम्हारा ये बन जाएगा 950 नंबर के करीब, ठीक है। तो स्टिल हमें 950 से ज्यादा चाहिए होंगे यार 1000 में से, अगर एसआरसीसी वगैरह में जाना है तो इसमें तुम्हारे को थोड़ा सा और ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। इसमें भी कम से कम तुम्हारे को 230 240 के करीब ही स्कोर करना पड़ेगा, या इसमें 240 करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा बैलेंस बनेगा। तो इनमें कुल मिला के ऐसा सेट कर लो कि जो मुझे ढंग से आते हैं, जहां पे स्कोर करना आसान है वहां पे 100% बनाना है, जहां पे मुश्किल है वहां पे फिर भी 10-20 नंबर से ज्यादा बेटा हम मार्जिन लेके नहीं चल सकते, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद साइंस डोमेन में आता है, जैसे मान लो पीसीएम, जैसे पीसीबी ग्रुप में अगर तुम जा रहे हो, तो पीसीबी में या फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स या पीसीएम में जा रहे हो, तो यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो जैसे पीसीएम और लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का नंबर इसमें जुड़ने वाला नहीं है, तो
अब यहां पे देखो केमिस्ट्री में 250 नंबर स्कोर करना आसान काम है, लेकिन ये फिजिक्स और मैथ में दोनों में 250 स्कोर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इनमें तुम देख लो कि कौन सा मेरा स्ट्रांग है। दोनों में से लेट से अगर तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग है तो ये मान के चलो मेरे को 250 इसमें ठोकना है और कम से कम 230 इसमें मारना है, या इसमें चलो इसमें 200 मारना है तो इसमें हमारे को ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना बैलेंस बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ। जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रांग है उनमें 100% टाइलर एकदम फिक्स करके रखो कि मेरे को इसमें बनाना ही बनाना है। और बाकी जो तुम्हारे वीक हैं, वीक में थोड़ा सा 10-20 नंबर, या साइंस में तुम 50 नंबर का भी मार्जिन लेके चल सकते हो। साइंस में अगर प्लस माइनस 100 भी होगा ना तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे मैथ में जा रहे हो, 1000 में से अगर तुम्हारा 900 नंबर के करीब भी होगा ना तो भी हंसराज में मैथ ऑनर्स आराम से मिल जाएगी, स्टैट या कंप्यूटर साइंस आराम से मिल जाएगी। अब ये 750 में अगर जा रहे हो जैसे फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या जूलॉजी, बॉटनी ऑनर्स वगैरह में, तो तुम्हारा इसमें 750 में से तुम मैक्सिमम 150 नंबर का मार्जिन लेके चल सकते हो। मतलब कम से कम तुम्हारे को बेटा इसमें 600 नंबर प्लस चाहिए होगा अगर तुम हंसराज वगैरह में केमिस्ट्री ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स में जा रहे हो तो इस हिसाब से अपना बैलेंस करके रखना। मैंने तुम्हारे को बैलेंसिंग किस तरीके से करना है वो तरीका मैंने तुम्हारे को बताया। बीटेक, बीएमएस, बीबीए, FIA 150 नंबर का मार्जिन लेके इसमें चल सकते हो, यानी कि लगभग 600 नंबर प्लस तुम्हारे को चाहिए होंगे इसमें। 600 नंबर मैं कमी बता रहा हूं, 620 630 नंबर कम से कम टारगेट करके रखना। अब जो इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जैसे जीटी, मैथ और इंग्लिश, ठीक है, तो अब इनमें जो है ना, इनमें जीटी में स्कोर करना तुम्हारा मुश्किल होगा, तो इनमें कोशिश करना कि यहां पर मैं स्कोर खींच दूं ताकि जीटी जो है थोड़ा सा कंपनसेट कर दे। अब यार यहां पर ये जो तुम्हारी समस्या है ना बाबू, इन सारी चीजों को तुम आराम से कर सकते हो अगर अभी के टाइम पे करना है। तुम्हारे जो 40 दिन बचे हुए हैं, यहां पे बेटा तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है प्रतिज्ञा प्लस। ठीक है, क्योंकि प्रतिज्ञा प्लस में तुम्हारे को किताबें भी मिल रही होती हैं। ध्यान रखना बुक वाला ऑफर अब खत्म हो चुका है, तो यहां पे ये साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी के लिए। इसमें बेटा इंडिया के सारे बेस्ट फैकल्टी, 13 मॉक टेस्ट, हर एक वीकली टेस्ट, मतलब हर संडे को फुल टेस्ट, ये सब कुछ है यार इसमें। डीपीपी, डेली क्विज, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस। बस तुम्हारे को करना क्या है, हर जगह पर Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है। जैसे Y457 यूज करोगे तुम्हारे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो नीचे मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई, आराम से कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें तुम्हारे को मंजिल प्रो बेटा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है। प्रतिज्ञा प्लस में ध्यान रखना, अभी बुक बेटा प्रतिज्ञा में नहीं है, तुम्हारे को प्रतिज्ञा प्लस में एनरोल करना पड़ेगा अगर बुक चाहिए तो। और अगर बुक नहीं चाहिए तो सिर्फ आराम से प्रतिज्ञा में एनरोल करके पढ़ सकते हो। बस हर जगह पर जहां भी एनरोल करोगे वहां पर तुम्हारे को मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y457 यूज करना है, तुम्हारे को ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसके लिए तुम्हारे को करना कैसे, एनरोल कैसे करना है, तो बेटा उसके लिए तुम्हारे को अड्डा 24/7 ऑल कोर्सेज CVT UG PG यहां पर जाना। यहां पर देखो क्रैश कोर्स दिख रहा है तुम्हारे को, जिस भी क्रैश कोर्स में जाना है उसमें कर लेना। विदाउट बुक में जाना है तो प्रतिज्ञा में करना, अगर विद बुक में जाना है तो प्रतिज्ञा प्लस में करना। बस जहां पे भी करना है तुम्हारे को मैक्सिमम डिस्काउंट कोड Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है। यहां पर जैसे Y457 यूज करोगे, ये देखो तुम्हारे को सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल गया। यहां पे तुम्हारे को बुक्स भी है, अगर बुक के साथ में चाहिए तो तुम्हारे को बेटा प्रतिज्ञा प्लस में जाना है, और अगर विदाउट बुक चाहिए तो ध्यान रखना तुम आराम से प्रतिज्ञा में भी जा सकते हो, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे प्रतिज्ञा में अगर जाओगे तो इसमें तुम्हारे को किताबें नहीं मिलेगी, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी आपको टीचर्स का स्टडी मटेरियल एंड और सब कुछ मिल जाएगा। कहीं पे भी कर रहे हो Y457 यूज कर लेना, ठीक है। अब ये जो कॉस्टिंग है इसमें आपकी बुक नहीं है, प्रतिज्ञा प्लस में यही बुक की कॉस्टिंग और एड ऑन हो जाती है, ठीक है। आई होप बेटा सारे मेरे बच्चों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना यार सेशन कैसा लगा, या कोई और डाउट है तो बेटा जरूर बता के जाना, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं यार प्रतिज्ञा में। सभी मेरे बच्चे जरूर एनरोल करके आना, Y457 डिस्काउंट कोड यूज कर लेना। किसी भी कोर्स में कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट में कर रहे हो, चाहे प्रतिज्ञा में, चाहे प्रतिज्ञा प्लस में, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एनीथिंग। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।